Now let us try to understand the different hormones produced by this pars distalis, जो कि का अपने एडिनो हाइपोफाइसिस का फ्रंटल लोब है, एंटीरियर लोब है। सबसे पहला हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है? इट्स अ एनाबॉलिक हार्मोन। इट्स अ एनाबॉलिक हार्मोन जो क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ाएगा। और एनाबॉलिक एक्टिविटी के बढ़ने पर क्या होगा, आपके अंदर नए सेल्स ऐड होंगे, आपके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर नए सब्सटेंसेस, पर्टिकुलरली जो प्रोटीन्स है, सिंथेसिस इट इज ओके, सिंथेसिस उसका अक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होने पर आपकी बॉडी में प्रोटीन का अक्यूमुलेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंड्यूसेस लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? लिपिड का ब्रेकडाउन होना, ताकि लिपिड को ब्रेक करके आप उसमें से एनर्जी डिराइव कर सके। नाउ कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, इट सर्व्स एज रिजर्व। ये रिजर्व करने में मदद करता है किसको? ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रिजर्व करने में मदद करता है, और इसी के साथ में हमारी बोन्स का एलोंगेशन करवाने में मदद करता है ग्रोथ हार्मोन। इसके साथ में एसोसिएटेड है दो बीमारियां। ग्रोथ हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो यू विल ग्रो गुड। ठीक है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो आपको एक कंडीशन हो जाएगी जिसे कहा जाएगा जाइगांटिज्म। आप एक्सेसिवली ज्यादा बड़े हो जाओगे, एंड दिस इज कॉज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसे आप कह सकते हो हाइपर सिक्रीशन। दूसरा, कभी कभी ये होता है बच्चों में। जब बच्चों में हो रहा था आपको जाइगेंटिज्म होता, बट अगर यही जो हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का किसी एडल्ट में हो जाता, तब आपको एक कंडीशन होती जिसे कहा जाता एक्रोमैगली। एक्रोमैगली क्या है? इट इज अ कंडीशन जहां पर आपकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे कि आपके आपके फिंगर्स हो गए, आपके टोज हो गए, आपके चिन्स हो गए, ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जिनको एक्रोमैगली होती है उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हिरोसूटिज्म देखने मिलेगा। हिरोसूटिज्म, नाउ दिस इज समथिंग काम की चीज। हिरोसूटिज्म इज बेसिकली द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके चेस्ट और आपके बैक पे बेसिकली हेयर का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा मेल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट गायनेकोमेस्टिया भी देखने मिल सकता है। दैट इज गायनेकोमेस्टिया इज बेसिकली व्हेन द फीमेल्स डेवलप द बियर्ड एंड द मुस्टैच। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हाइपर सिक्रीशन हो रहा था। जब हाइपर सिक्रीशन होता तो आपको हो सकती थी एक बीमारी जिसे कहा जाता ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म के चलते किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो सकती थी, और वो डेवलप होता है एज अ मिगेट या मिडजेट, जिसे हम बोना कहते हैं। The growth hormone is basically it's a tropic hormone as it does not affect the endocrine organs directly, but ये क्या करता है? लीवर को स्टिमुलेट करता है सिक्रीट करवाने में हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल्स। फिर सोमेटोमेडिन जो है वो आपकी बोन का ग्रोथ करवाएगा, मसल्स का और ऑर्गन्स का ग्रोथ कराता है। सोमेटोमेडिन ओके। तो दिस सोमेटोमेडिन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम था क्या था? सोमेटोट्रॉफ। ठीक है, सोमेटोट्रॉफ इसका दूसरा नाम है। चलिए, now let us try to get into this thing. पास डिस्टलिस जो था वो एक अलग हार्मोन बनाता था जिसका नाम था TSH। TSH stands for थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया करता था? ये आपकी थायराइड ग्लैंड पे काम करता था, और वहां से दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करवाता था जिसका नाम था थायरोक्सिन, या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, T3, T4। ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, ये ट्राई आयोडोथायरोनिन है, और थायरोकैल्सिटोनिन TCT प्रोड्यूस किया जाता था। तो TSH बेसिकली क्या करता है? वो आपके 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 जो 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 थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। अब ये थायराइड फॉलिकल्स जब ग्रो करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो ये हॉर्मोन्स रिलीज करवाएंगे। ठीक है चलिए, इतनी कहानी अगर तुमको समझ में आ गई तो तुमको एक चीज बता दूं, ये थायरोकैल्सिटोनिन को छोड़ करके T3 और T4 जो थे उनको प्रोड्यूस होने के लिए आयोडीन चाहिए था ज्यादा, उनको चाहिए था आयोडीन ज्यादा। तो TSH क्या करता था? वो इस थायराइड ग्लैंड को मदद करता था कि भैया तू आयोडीन को यूज कर ले, और आयोडीन को यूज करके तू ये बना। ठीक है, तो ये हमारे TSH का काम हुआ। आगे बढ़े हम
तो हमने देखा टीएसएच के अलावा पास डिस्टलिस जो था वो प्रोड्यूस करवाया करता था ये चीज जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या है भाइयों और बहनों? दिस प्रोलैक्टिन मेजरली एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड। अब लड़कों के पास तो मेमोरी ग्लैंड होती नहीं है, होती है बट वेल डेवलप्ड नहीं होती है। तो ये करेगा क्या? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। पहला तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाएगा, और वहां से डेवलपमेंट जब मेमोरी ग्लैंड का होगा, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होगा उसके अलावा ये दूसरा काम क्या करवाएगा वहां से? ये करवाएगा सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और ये केवल और केवल तब हो पाता है जब एक फीमेल ने बर्थ दे दिया होता है बच्चों को। एक मुद्दे की बात यह है कि जो मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करने वाला हार्मोन था, दैट इज प्रोलैक्टिन, दिस हैपेंस टू बी नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। दिस हैपेंस टू बी नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है? ये जहां पर गया ये वहीं पे काम करेगा, डायरेक्ट अपना काम चालू कर देता है ये। ठीक है, अनलाइक दिस टीएसएच जो थायराइड के पास जा रहा था और थायराइड से दूसरे हार्मोन्स बनवा रहा था, वैसे ये हमारे प्रोलैक्टिन नहीं करते हैं, राइट? So apart from this apart from the prolactin, pars distalis also produces this hormone called as ACTH. Now when I write ACTH, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एक्ट करता है मेरी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ये एक्ट करता है मेरी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। और एड्रिनल ग्लैंड जो उसको दो भाग में बांटा जाता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं उसका कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग है उसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला। दो अलग अलग रीजन है और दोनों ही अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है वो प्रोड्यूस करता है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे कहा जाता है जस्ट अ मिनट, उसे कहा जाएगा कॉर्टिकॉइड्स। तीन प्रकार के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो कॉर्टिकॉइड्स है वो बनाए जाएंगे कॉर्टेक्स के द्वारा। ठीक है, ये काम का चीज है, बहुत 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 ज्यादा काम का चीज है। इनफैक्ट कई बार ये क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा मेलानिन पिगमेंट को। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मेलानिन पिगमेंट। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, मैं थोड़ा सा मेलानिन पिगमेंट है ना, रेगुलेट द मेलानिन पिगमेंट। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसमें मेलानिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपके अंदर मेलानिन ज़्यादा है तो आपका कलर जो है कंपैरेटिवली डार्क होगा, और आपके अंदर मेलानिन कम है तो आपका जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर होगा। ऑलराइट, सो दैट वाज ACTH। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं यहां पर दो हॉर्मोन्स और प्रोड्यूस करे जाते हैं। एक होता है FSH। FSH का नाम है, फुल फॉर्म है इनफैक्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर एक फीमेल होती मेरे पास में, तो FSH फीमेल के लिए क्या कर सकता था? फीमेल के लिए क्या करता? ये उसकी ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता। क्यों करवाता भाई? क्या करवाने के लिए? ताकि उसकी जो फॉलिकल थी वो क्या कर सके, वो डेवलप कर सके एस्ट्रोजन। ये सब के बारे में, ये सब हार्मोन का जो बहुत डिटेल डिस्कशन किया जाएगा लेटर ऑन। तो फॉर टाइमिंग आप लोग खाली इतना समझ के रखिए कि कौन से हार्मोन का इंपैक्ट कहां पे पड़ रहा है। वो लोग ट्रॉपिक हार्मोन है बेसिकली। अगर दूसरे हार्मोन की बात करें तो वो होता है LH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर क्या करेगा भाई? क्या करेगा बताओ? ऑलराइट, लेट इट बी। उसको एक बार छोड़ देते हैं, पहले FSH को मेल के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं। मेल के अंदर क्या करेगा? ये जो FSH है ये मेल के अंदर क्या करेगा? अगर आप मेल होते तो मेल आपके अंदर ये FSH जो था ये आपके अंदर इंड्यूस करवाता स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करवाता। और अपार्ट फ्रॉम ये ओवेरियन फॉलिकल के अंदर से एस्ट्रोजन निकालवाने के, फीमेल के अंदर ये oogenesis करवाता। अब ये दोनों ही चीजें क्या है बोलो? oogenesis जो है वो ओवा बनाने का तरीका है, ओवा बनाने की प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्पर्म बनाने की प्रोसेस है। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि ये गैमेट बनाने में मदद करता था, क्योंकि FSH गैमेट्स बनाने में मदद करता था, स्पर्म और ओवा जो है बच्चों वो गैमेट्स हैं, तो इस FSH को हम लोग गैमीटोजेनिक हार्मोन भी कह दिया करते हैं, कह सकते भी हैं, ना बोलो तो भी चल जाएगा। ठीक है, गैमेटोजेनिक हार्मोन हो गया ये। इसके अलावा यू हैव दिस अदर कैटेगरी कॉल्ड एज LH। LH का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अगेन हमारे गॉनड्स के ऊपर एक्ट करने वाला है। तो अगर आप एक फीमेल हो,
अगर आप एक फीमेल हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये ओव्यूलेशन करवाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जहां पर 14वें दिन, 28 दिन की साइकिल होती है जिसमें से 14वें दिन ओवा जो है ओवरी से बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। इनफैक्ट सेकेंडरी oocyte बोलते हैं उससे, जो ओवा जिसको आप बोल रहे हो, दैट इज सेकेंडरी oocyte, जो फीमेल के ओवरी में से रिलीज करवाया जाता है, तो वो ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद में वो जो स्ट्रक्चर बच जाता था ओवरी के अंदर वो होता था कॉर्पस लूटियम। उस कॉर्पस लूटियम को डेवलप करवाने में भी हमारे ये एलएच मदद करते थे फीमेल की बॉडी के अंदर। और कॉर्पस लूटियम आगे जाके एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में मदद किया जाएगा एलएच के द्वारा फीमेल के बॉडी में। मान लो तुम मेल हो तो तुम्हारे अंदर क्या होता, अगर तुम मेल होते तो तुम्हारे अंदर ये एलएच क्या करवाता, तुम्हारी बॉडी की टेस्टिस जो है उस टेस्टिस के अंदर होती है लेडिग्स सेल। उस लेडिग सेल्स के अंदर से बनता है एक हार्मोन जो तुमको मर्द बनाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन निकलवाने का काम किसके पास आ जाएगा, इस एलएच के पास आ जाएगा और ये निकाला जाएगा लेडिग सेल में से। अब लेडिग सेल को तुम लोग कई बार इंटरस्टीशियल सेल्स के नाम से भी जानते हो। इसलिए हम एलएच को, क्योंकि वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा था कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, और लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल है, तो मैं एलएच हार्मोन को आईसीएसएच भी कह सकता हूं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पर जो तुमने देखा अलग अलग हार्मोन्स बने, जिसमें तुमने देखा क्या, एसटीएच बना। एसटीएच का मतलब क्या हो गया भाई, एसटीएच का मतलब तुम्हारा सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन हो गया। तुमने देखा बने पीआरएल। पीआरएल का मतलब क्या हो गया, पीआरएल का मतलब हो गया प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये आपके इंटीरियर लोब के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एसिडोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं ये। ठीक है, फिर आए हमारे पास में ये जिसे हम लोग कहते थे एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये बनाए जाते हैं क्रोमोफोबिक सेल के द्वारा। दे आर फॉर्म बाय क्रोमोफोबिक सेल्स के द्वारा। एंड लास्टली हमारे पास जो बच गए, हमारे पास बच गया टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास बच गया एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारे पास बच गया एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बनाया जाता है किसके द्वारा, ये बनाया जाता है बेसोफिलिक सेल्स के द्वारा हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस की पार्स डिस्टलिस में। ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ ये जो तीन हार्मोन है टीएसएच, एफएसएच और एलएच, नेचर में ये क्या होते हैं, इनका जो नेचर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सारे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ये एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने मिल जाते हैं। और ऊपर के जो तीन हैं मतलब कौन से, एसटीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एसीटीएच, ये नेचर में कैसे हैं बच्चों, ये नेचर में है पेप्टाइड। ये है नेचर में पेप्टाइड, मतलब प्रोटीनिक नेचर है इनका। मैं यहाँ पे पेप्टाइड ही लिखता हूँ। ओके, चलिए, इतनी बात तुमको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें से अगर मैं पीआरएल को हटा दूं, चलो पीआरएल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सीन से निकाल दिया, तो ये जितने भी बच गए, ये चाहे एसटीएच हो, चाहे एसीटीएच हो, चाहे टीएसएच, एफएसएच और एलएच हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे हैं ट्रॉपिक हार्मोन। मैंने आपको पहले बताया था कि पीआरएल जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन क्यों है? Because they stimulate the other endocrine gland. ये क्या कर रहे हैं, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? हार्मोन्स बनाने के लिए उसे क्या किया जा रहा था, स्टिमुलेट किया जा रहा था। चलिए, इतनी कहानी आपको अच्छे से क्या हो जानी चाहिए बच्चों, क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पार्ट। तो अगर मानो ये हमारा पिट्यूटरी होता, ये एंटीरियर होता, यहां पे एक छोटा सा लेयर होता है जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता, और उसके पीछे आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट देखने मिल जाता है।
तो ये जो बीच वाला भाग है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, इसे कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। क्या कहा जाएगा? पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया जो है वो आपके अंदर एक छोटा सा हार्मोन बनाता है जिसका नाम है MSH। MSH का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्रोड्यूस किया जाएगा बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो हमारे अंदर तो ये हार्मोन जरूर होना ही होना है। ये बेसिकली क्या करता है? ये कॉज करता है डार्कनिंग ऑफ स्किन। कॉज द डार्कनिंग ऑफ स्किन मतलब हमको ये क्या करेगा? काला कर देगा, सांवला बना देगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन। अब वो स्किन का डार्क होना भी जरूरी है, डार्कनिंग ऑफ स्किन होना जरूरी है। तो सवाल आया कि डार्कनिंग ऑफ स्किन इनफैक्ट, तो ये डार्कनिंग कैसे करी जा रही है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट्स। दीज मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस अ पिगमेंट कॉल्ड एज मेलानिन। और ये मेलानिन जो है ये एक पिगमेंट है जो आपको सांवला बना सकता है। ये पिगमेंट आपको क्या कर सकता है? सांवला बना सकता है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखो, मैं जो आपको ये जो बता रहा था मिडिल लेयर के बारे में, पार्स इंटरमीडिया के बारे में बता रहा था, इसके बारे में कुछ खास चीज़ हमको ध्यान रख के रखनी है। क्या कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो मिडिल लोब है हमारी बॉडी के अंदर क्या है? रूडिमेंट्री है। इट इज़ रूडिमेंट्री। और मैं इफ आई डू नॉट वांट टू कॉल इट रूडिमेंट्री, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भैया समझ लो ये वेस्टिजियल है मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एडल्ट हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर हो सकता है कि ये MSH प्रोड्यूस ही ना हो। मेरी बॉडी के अंदर ये MSH प्रोड्यूस ही ना हो। तो अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो भैया मुझे मेलानिन कैसे बन रहा है? मेरी बॉडी के अंदर मेलानिन कैसे बन रहा है? मैं काला कैसे पड़ रहा हूँ? तो उसके लिए भैया तुम यहाँ पर आ जाओ वापस मेरी बात समझने के लिए। क्या मैंने आपको क्या बोला था कि ACTH जो है वो मेलानिन पिगमेंट को रेगुलेट करवाता है। तो अगर मैं सांवला पड़ रहा हूँ ना बच्चों, अगर हम सांवले पड़ रहे हैं, मैं अकेला नहीं, हम सभी, सबको साथ में भुगतना पड़ेगा, किसी अकेले पे क्यों आया भैया बात? तो मेरी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर ये जो MSH है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन का जो रेगुलेशन किया जाता है वो किया जाता है ACTH के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पार्स इंटरमीडिया अपार्ट फ्रॉम MSH ऑल्सो प्रोड्यूसेस वन मोर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिन। तुम बोलोगे सर ये तो NCERT में दिया ही नहीं है। नहीं दिया है भाई, सही बात है, नहीं दिया और देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, और अगर तुम रेप्टाइल्स होते तो शायद तुम्हारे अंदर भी बन जाता, बट तुम तो रेप्टाइल्स हो नहीं, तुम तो ह्यूमन हो, मैमल हो, तो तुम्हारे अंदर इसका होने का सवाल नहीं है। ये भी क्या करता था? जैसे मेलानिन का काम पिगमेंटेशन करना था, वैसे वहां पर जो पिगमेंटेशन हो रहा है वो पिगमेंटेशन हो रहा है इस इंटरमीडियन के द्वारा। दिस इज डी, ओके, दिस इज डी। ये पिगमेंटेशन करने का काम करता है। चलो इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब मैं चला जाता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर मैं इसे कहूंगा पार्स नर्वोसा बोल दो, या फिर तुम इसे बोल दो न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, नाउ पिट्यूटरी हार्मोन जो है पोस्टीरियर के वो दो होते हैं। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, इनफैक्ट टू डिफरेंट हार्मोन्स। फर्स्ट कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पिट्रेसिन। और आगे जाके देखेंगे हम, इसका एक दूसरा नाम भी है जो अलोंग द वीडियो आपको समझाया जाएगा। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। देखिए, जैसे पहले बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन नहीं बनाती है। वो जो हार्मोन्स हैं वो एक्चुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा जो हाइपोथैलेमस के थे। आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस हो रहा था और ये हमारी पिट्यूटरी हो रही थी, तो ये जो पोस्टीरियर भाग है इसका ये डायरेक्टली जुड़ता है इन एक्सॉन्स के द्वारा। तो एक्सॉन्स ही ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ना कि का पिट्यूटरी पोस्टीरियर वाली, वो सिर्फ उसको स्टोर करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन पे आते हैं। ये एक स्मॉल पेप्टाइड है बच्चों, इट्स अ स्मॉल पेप्टाइड, इसकी साइज काफ़ी छोटी है।
केवल और केवल 9 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। अब क्योंकि कुछ अनोखी चीज जानने मिल रही है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर ये मत कहना कि गौरव सर आपने बताया नहीं। ठीक है, अब 9 अमाइनो एसिड और इसका काम क्या है पता है? इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, किसका? आपकी स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। अब जरा सोचो कि भैया कॉन्ट्रैक्शन क्यों चाहिए, है ना? क्यों चाहिए कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि एक फीमेल ने बच्चे को बाहर डिलीवर करना था और बच्चा उसकी बॉडी में यूट्रस में होता था। तो भैया यूट्रस के अंदर से बच्चे को बाहर पुश करने के लिए हमें स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना था, और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाया जा रहा है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। तो अगर तुमने 3 इडियट मूवी देखी है और तुमने उसमें आमिर खान को लास्ट में वो वैक्यूम पंप यूज करते देखा और उसके जो साथी जो दोस्त यार थे उनको पुश मोना पुश बोलते हुए देखा, तो वो जब पुश 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 करवा रहे थे तो उसके बोलने से पुश नहीं हो रहा था। इट वॉज ओनली बिकॉज दिस ऑक्सीटोसिन वॉज कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन आउट देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए फीमेल की मैमरी ग्लैंड के अंदर, जहां पे उसने मिल्क प्रोड्यूस करा था। अब उस मिल्क को बाहर निकालने की बारी आई थी, तो मिल्क को बॉडी के बाहर, इनफैक्ट मैमरी ग्लैंड के बाहर निकलवाने के लिए भी अंदर लोब्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी था, और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाएगा इस ऑक्सीटोसिन के द्वारा। अब क्योंकि ये मिल्क रिलीज करवाने में मदद कर रही थी, ये ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज करवाने में मदद कर रहा था, तो इसको हम लोग मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मिल्क लेट डाउन, लेट लिखना है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहते हैं, मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहते हैं। वहीं पर क्योंकि ये यूट्रस में से बच्चे को बाहर रिलीज करवा रहा था, बाहर पैदा करवाने में मदद कर रहा था, पार्ट्यूरेशन करवा रहा था। पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ चाइल्ड। तो क्योंकि ये पैदा करवाने में मदद कर रहा था तो इसे हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे? बर्थ हार्मोन। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। ये बेसिकली जो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। दिस वैसोप्रेसिन्स आर vasoconstrictor. Now when I write vasoconstrictor, I want you to understand one thing. एक नॉर्मल केस में वेसल इतनी डायलेटेड हुआ करती थी, बट जब प्रेशर लो करना होता था तो क्या कर लिया जाता? वेसल्स को सिकोड़ देते थे हम लोग, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया करते थे। अब कोई भी चीज़ जब पतली हो जाती तो उसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो वैसोप्रेसिन जो है वो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया जाता है, और वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। You find there is an increase in the blood pressure. Now, what it is doing is it is also responsible for absorption of water. अब ये वाटर कहाँ से absorb कर रहे थे हम लोग? ये absorb कर रहे थे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से पानी अगर absorb कर लिया जा रहा था तो यूरिन कैसी हो जा रही थी? यूरिन कैसी हो जाएगी? यूरिन हो जाएगी कॉन्संट्रेट। अब कॉन्संट्रेटेड यूरिन बॉडी के बाहर निकाली जा रही थी। तो अगर तुम्हारी यूरिन बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती है, अगर वो बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती है, एक्सेस ऑफ वाटर कैरी करती है और बॉडी के बाहर निकलती है, तो उसे कहा जाता है डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर तो पानी जाने नहीं दे रहा, बहुत कम पानी जाने दे रहा हूँ, तो डाईयूरेसिस होने से रोक रहा हूँ। तो ये डाईयूरेसिस होने से रोक रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटी डाईयूरेसिस। और ये एंटी डाईयूरेसिस किस वजह से हुआ है बच्चों? ये हुआ है वैसोप्रेसिन के वजह से। इसलिए वैसोप्रेसिन को हम लोग एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैसोप्रेसिन है कुछ लोगों में कम बनने लगता है। मतलब इसका हो रहा है, मैं पहले यहाँ पर इस खेल को यहाँ पे रोक देता हूँ। ओके, यहाँ से बात हो रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोसिक्रीशन होने लग जाता है, मतलब कम बनता है चीज़ों का जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है। तो कम सिक्रीशन जब होगा, हाइपोसिक्रीशन कहेंगे उसे, और उसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग ये पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से अगर पानी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, तो होगा ये कि आपकी यूरिन जो है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा उसके अंदर, और उसके अंदर ग्लूकोज और शुगर जो रहेंगे वो निकल पाएंगे। तो आप देखोगे आपको एक कंडीशन हो गई जिसे कहा जाएगा डायबिटीज़। आपको कंडीशन हो गई क्या? डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस।
इंसिपिडस के अंदर क्या होगा, यूरिन ज़्यादा होगा, उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, शुगर और ग्लूकोज नहीं होंगे। दूसरी होती है डायबिटीज मेलिएटस, इसके अंदर यूरिन के अंदर क्या होगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज और शुगर जो है वो पास होती जाएंगी। तो डायबिटीज दो प्रकार की हैं। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच वुड कॉज यू डायबिटीज इंसिपिडस, और उम्र भर फिर आप लोग क्या करेंगे, दवाइयों के सहारे जिएंगे। बट भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कभी हो। तो आज का जो वीडियो था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने बात करी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So that is in this video. Thank you very much for attending the session and God bless all of you. Bye beta.